Welcome, my dear students. You are studying with BYPS Academic Solutions. Today we will solve 3 CBSE board exam questions based on AP. Question number 4. Determine the AP whose third term is 5 and seventh term is 9. ये CBSE 2024 स्टैंडर्ड में आया है. Solution formula a plus n minus 1 multiplied by d is equal to an. This is nth term. A plus, so third term, so a plus 3 minus 1 multiplied by d is equal to a3. So a plus 2d इसको माइनस कर दिया और a3 5 दिया हुआ है तो इज इक्वल टू 5. इक्वेशन 1. a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू a7. सेवेंथ टर्म है इसलिए n इज इक्वल टू 7 एंड a प्लस इसको माइनस कर दिया 6d इज इक्वल टू 9. सेवेंथ टर्म जो है वो 9 दिया हुआ है. इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1. a प्लस 6d माइनस a माइनस 2d इज इक्वल टू 9 माइनस 5. सो a से a कैंसिल हो गया. 6d में से 2d घटाया तो 4d इज इक्वल टू 4. दिस इम्प्लाइज d इज इक्वल टू 1. नाउ पुट in 1 value of d. a plus 2 multiplied by 1 is equal to 5. This implies a is equal to 3. So hence required ap is equal to first term 3 and common difference add करते जाइए वो 1 है तो 4, 5, 6, 7. So answer ap is equal to 3, 4, 5, 6, 7 dot dot dot. Now next question. Question number 5. How many two-digit numbers are divisible by 7? ये CBSE 2019 में आया है. Solution. List of two-digit numbers divisible by 7 are 14, 21, 28, dot 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 98. These numbers are in AP. Here a is equal to 14, d is equal to 21, minus 14 is equal to 7. So let there be n terms. So an is equal to 98. So now apply the formula a plus n minus 1 multiplied by d equal to an. Put values of a, d and an. So 14 plus n minus 1 multiplied by 7 is equal to 98. So 14 plus 7 से मल्टीप्लाई कर दिया 7n minus 7 is equal to 98. This implies 7n is equal to 14 और 7 को राइट हैंड साइड में ले गए तो 98 plus 7 minus 14 is equal to 91. So n is equal to 91 upon 7 is equal to 13. So answer 13 two-digit numbers are divisible by 7. So now we will do next question. Question number 6. Question number 6. If pth term of an AP is Q and qth term is P, then prove that its nth term is P plus Q minus n. ये CBSE 2023 में आया है. Solution. Given pth term of AP is equal to AP is equal to Q and qth term of AP is equal to AQ is equal to P. हमको प्रूव करना है. टू प्रूव nth term of AP is equal to an is equal to P plus Q minus n. Now हमारा फॉर्मूला a plus n minus 1 into d is equal to an. वही अप्लाई किया इसमें तो a प्लस p माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d इज इक्वल टू ए पी और ए पी दिया है इज इक्वल टू क्यू. इक्वेशन 1. एंड ए जब क्यू एच टर्म के लिए a प्लस क्यू माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d इज इक्वल टू ए क्यू और ए क्यू दिया हुआ है इज इक्वल टू p. इक्वेशन 2. नाउ इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 इज इक्वल टू a प्लस p माइनस 1 multiplied by d minus a minus in bracket q minus 1 into d is equal to q minus p.
तो ए से ए कैंसिल हो गया। अब डी कॉमन ले लिया इसमें से और इसमें से, तो यहाँ से बचा p माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन। सो 1 से 1 कैंसिल हो गया, इक्वल टू q माइनस पी। दिस इम्प्लाई d इज इक्वल टू q माइनस पी अपॉन p माइनस वन। तो ऊपर हमने जो है -1 कॉमन ले लिया, तो ये p माइनस क्यू हो गया, और p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कैंसिल हो गया, तो इज इक्वल टू -1। सो हमारा d की वैल्यू आ गई -1 फ्रॉम इक्वेशन 2। अब हम इक्वेशन 2 में जो है d की वैल्यू रख देंगे, तो a प्लस क्यू माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई -1 इज इक्वल टू p। दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू p प्लस क्यू माइनस वन। तो nth टर्म इज इक्वल टू an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई d इज इक्वल टू p प्लस क्यू माइनस वन। ए की वैल्यू रख दी फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस वन, और d की वैल्यू रख दी -1 इज इक्वल टू p प्लस क्यू माइनस वन माइनस n प्लस वन। -1 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू हमारी an यानी nth टर्म इज इक्वल टू p प्लस क्यू माइनस n। हैंस प्रूव्ड। अगर इन क्वेश्चंस को समझने में आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में लिखिए। इसके अलावा भी आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप जो है कमेंट्स में लिखिए, मैं उसका वीडियो बना करके आपके पास भेज दूंगा। इसके अलावा आप कमेंट्स कर सकते हैं आपको वीडियो कैसा लगा, और इसके अलावा भी कमेंट कर सकते हैं कि फर्दर और कैसे सिस्टम को या मेथड को इम्प्रूव किया जाए। इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।